बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोडक्ट गाइडलाइंस पॉलिसी के बारे में। प्रोडक्ट गाइडलाइन पॉलिसीज़ क्या हैं और उनको फॉलो ना करने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। नॉर्मली नुकसान तो ये होता है कि अगर आप प्रोडक्ट गाइडलाइंस पॉलिसी को फॉलो नहीं करते और प्रोडक्ट गाइडलाइंस पॉलिसीज़ को वायलेट करते हैं तो आपको बदले में NCP मिलता है, और NCP बढ़ने से आपकी शॉप पे मुख्तलिफ़ तरह के एक्शंस लिए जाते हैं, जिसके बिहाफ पे आपको मुख्तलिफ़ जगहों से रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। जैसे कि सर्च बार से लॉक कर दिया जाता है, आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी लिस्ट में नहीं नज़र आते, और समटाइम आपको प्रोडक्ट अपलोड करना अलाउ नहीं किया जाता। समटाइम आपकी शॉप को टेम्पररी डिलिस्ट कर दिया जाता है, या फिर 48 पॉइंट्स तक रीच करने की सूरत में आपकी शॉप को परमानेंटली डिलिस्ट कर दिया जाता है। तो हम आज इस वीडियो में ये देखेंगे कि प्रोडक्ट गाइडलाइन पॉलिसीज़ क्या क्या हैं। सबसे पहले तो ये चार्ट है जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि किस पॉलिसी को वायलेट करने की सूरत में आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे और क्या एक्शन लिया जाएगा। और उसके बाद इन्होंने नीचे तफसील बताई हुई है, डिटेल में समझाया हुआ है कि कौन सी टर्म्स के क्या मायने हैं, क्या डेफिनेशन है। तो सबसे पहले प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो दराज ने अपने प्लेटफॉर्म पे सेल करना अलाउ ही नहीं किया हुआ, जैसे सिगरेट्स हैं, अल्कोहल है, वगैरह वगैरह। इस तरह की एक लंबी लिस्ट है। तो वो प्रोडक्ट्स जो भी इलीगल है पाकिस्तान में, वो सेल करना अलाउ नहीं है दराज पे, वो सारे प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स के अंदर काउंट होते हैं। और प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट सेल करने की सूरत में आपकी शॉप को डायरेक्टली 48 पॉइंट्स तक मिल सकते हैं, और 48 पॉइंट्स मिलने की सूरत में आपकी शॉप डिलिस्ट कर दी जाती है परमानेंटली। लेकिन ये अप टू 48 पॉइंट्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल 48 पॉइंट्स तक ही मिले। 1 से लेके 48 के दरमियान कोई ना कोई पॉइंट आपको मिल सकता है, और आपकी वो प्रोडक्ट लाजमी लॉक की जाएगी। उसके बाद है क्वांटिफायर प्रोडक्ट। क्वांटिफायर प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जो किसी ब्रांड के प्रोडक्ट्स होते हैं, या किसी ब्रांड का रेप्लिका होता है, या सिमिलैरिटी होती है उस ब्रांड की। तो उन प्रोडक्ट्स को सेल करना दराज पे अलाउ नहीं है। जैसे हुदा ब्यूटी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, तो हुदा ब्यूटी के बहुत से प्रोडक्ट्स पहले सेलर्स सेल कर रहे होते थे, लेकिन अब अगर कोई सेलर सेल करता हुआ पाया गया विदाउट ऑथराइजेशन लेटर, तो उनके प्रोडक्ट को लॉक कर दिया जाएगा, और अप टू 6 पॉइंट्स तक उनको दिए जा सकते हैं, यानी कि 1 से लेकर 6 के दरमियान कोई भी पॉइंट उनको मिल सकता है। प्रोडक्ट विद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अप टू 4 पॉइंट्स। इस पे तो पहले भी काफ़ी सेलर्स की शॉप डिलिस्ट हो चुकी है परमानेंटली तौर पे। वैसे अगर आप अपने प्रोडक्ट की हाईलाइट में, टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में या इमेज पे अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बायर को देने की कोशिश करते हैं, तो आपके प्रोडक्ट को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। प्रोडक्ट डीएक्टिवेटेड का मतलब होगा आपके उस प्रोडक्ट को टेम्परेरी तौर पे डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, जब तक आप उससे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं हटा लेते, और कुछ टाइम लिमिट तक। और इस पॉलिसी को वायलेट करने की सूरत में आपको अप टू 4 पॉइंट्स तक दिए जा सकते हैं। उसके बाद इनकरेक्टली टैग प्रोडक्ट कैटेगरीज, यानी कि रॉन्ग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स। अगर आप किसी प्रोडक्ट को रॉन्ग कैटेगरी में लिस्ट करते हैं, यानी कि वो कैटेगरीज जो दराज ने विदाउट ऑथराइजेशन लेटर सेलर्स को सेल करना अलाउ नहीं किया हुआ, या वो कैटेगरीज जिसमें सिर्फ ब्रांड सेल कर सकते हैं, और उनमें जैसे एयरफोन्स आते हैं, पावर बैंक्स आते हैं। तो अब जो सेलर पावर बैंक सेल करना चाहते हैं वो मुख्तलिफ कैटेगरीज़ का सहारा लेके सेल करने की कोशिश कर रहे थे पिछले दिनों, और इसी तरह जो एयरफोन्स, हेडफोन सेल करना चाह रहे थे वो भी मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे और उस तरह से सेल कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा करना अलाउ नहीं है। अगर ऐसा करते हैं आप, तो आपकी प्रोडक्ट भी लॉक की जाएगी और आपको अप टू 3 पॉइंट्स मिल सकते हैं। उसके बाद मिसलीडिंग प्रोडक्ट के बारे में हम नीचे आके थोड़ी तफसील में देख लेते हैं, ताकि आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो मिसलीडिंग प्रोडक्ट में वो चीज़ें आती हैं, जैसे अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसका साइज़, उसका कलर, उसका मॉडल और उसकी वेरिएशन एक्यूरेटली बायर्स को बतानी है इन्फॉर्मेशन के थ्रू, यानी कि जो भी हाइलाइट्स होंगे, डिस्क्रिप्शन होंगे, व्हाट्स इन द बॉक्स होगा, वेट होगा, सब कुछ आपने एक्यूरेट डालना है। उसके अलावा अगर आप अपने प्रोडक्ट की इमेज में कोई वेरिएशन, यानी कि रैंडम कलर्स वगैरह लगा देते हैं जिस तरह इस प्रोडक्ट पे लगा हुआ है, तो ये एक तरह से मिसलीडिंग है। यहाँ पे वेरिएशन होना इस प्रोडक्ट के लिए लाजमी है कि पिंक है तो पिंक की वेरिएशन होनी चाहिए, ऑरेंज की ऑरेंज वेरिएशन होनी चाहिए, येलो की येलो वेरिएशन होनी चाहिए। और उसके बाद सेलर के पास जिस वेरिएशन पे ऑर्डर आता है उसी वेरिएशन की स्पेसिफिक प्रोडक्ट उसने भेजनी है। इस पे होता है जिस तरह से बहुत से सेलर ये करते हैं कि उनके पास हेवी चीज़ होती है, तो जब वो लगाते हैं, अगर 2 kg है तो 2 kg की शिपिंग फ़ीस बहुत ज़्यादा आती है। तो सेलर ये कोशिश करते हैं कि उसके वेट को कम करके शिपिंग फ़ीस कम किया जाए, ताकि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। लेकिन ऐसा करने की सूरत में भी मिसलीडिंग प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन काउंट होगा और आपको NCP मिलेगा। अप टू 2 पॉइंट्स मिल सकते हैं और आपकी प्रोडक्ट लॉक कर दी जाएगी। उसके अलावा फेक डिस्काउंट्स में होता यह है कि आप लगाते हैं ओरिजिनल प्राइस जो है वो 500 रुपीज़, और सेल प्राइस लगा देते हैं 100 रुपीज़। तो ये एक तरह का बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये एक तरह का फेक डिस्काउंट्स काउंट किया जाएगा। और अगर आप सिर्फ सेल्स वॉल्यूम के लिए ऐसा कर रहे हैं कि एक चीज़ वाकई 500 की है
और वो आप 100 में सेल कर रहे हैं तो ये फेक डिस्काउंट में नहीं काउंट होगा। लेकिन अगर एक चीज़ है ही 100 रुपीज़ की लेकिन आपने पहले प्राइस लगाई 500 और सेल आप 100 रुपीज़ में कर रहे हैं तो ये फेक डिस्काउंट काउंट होगा। तो ऐसी सूरत में भी आपकी प्रोडक्ट को टेम्परेली डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा जब तक आप इसको सही नहीं कर लेते, और जो भी टाइम लिमिट होगी, और इस पे आपको 1 पॉइंट मिलेंगे। उसके अलावा प्रोडक्ट डुप्लीकेशन, पहले बहुत से सेलर्स ये कर रहे थे कि वो प्रोडक्ट को डुप्लीकेट करते थे, एक दफ़ा अपलोड कर दी, उसकी कॉपी लिस्टिंग करके 10 दफ़ा उस प्रोडक्ट को ही सेम अपलोड कर दिया। इस तरह उनके शॉप पे तादाद बढ़ जाती थी प्रोडक्ट की। तो अब अगर आप किसी प्रोडक्ट की कॉपी लिस्टिंग करते हैं और कोई वेरिएशन नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल सेम प्रोडक्ट, बस टाइटल चेंज कर दिया, इमेज चेंज कर दी, डिस्क्रिप्शन चेंज कर दिया, हाईलाइट चेंज कर दी, तो ऐसी सूरत में भी वो प्रोडक्ट डुप्लीकेशन ही काउंट होगा और वो प्रोडक्ट आपकी लॉक कर दी जाएगी और उस पर भी आपको 1 पॉइंट मिलेगा। उसके अलावा कीवर्ड स्पैम इन प्रोडक्ट डिटेल्स। कीवर्ड स्पैम जो एक तरह का कीवर्ड स्नूपिंग को कहते हैं, जिसमें होता यह है कि आप अपने प्रोडक्ट को ऊपर लाने के लिए आप एक ही नाम को बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट कर रहे होते हैं। सपोज़ करें आपके प्रोडक्ट का कीवर्ड है आईलाइनर, तो अब आपने आईलाइनर को इतनी दफ़ा रिपीट कर दिया डुप्लीकेट में कि वो स्पैमिंग टाइप का कोई डिस्क्रिप्शन बन गया। तो वो इस तरह की प्रोडक्ट डिटेल्स जिसमें बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स के थ्रू स्पैम किया जाए ताकि वो ऊपर रैंक हो सके, ऐसे प्रोडक्ट को भी टेम्परेली डीएक्टिवेटेड कर दिया जाएगा जब तक आप सही ना कर लें उसे, और उस पर भी आपको 1 पॉइंट मिलेगा। प्रोडक्ट्स विथ बैड कस्टमर फीडबैक, जब आपके किसी प्रोडक्ट पे कोई बैड फीडबैक आना शुरू हो जाता है या उस पर रिटर्न आने लगते हैं तो दराज ईमेल के थ्रू आपको बार बार वार्न करता रहता है और आप अगर उस पर कोई एक्शन नहीं लेते, उस प्रोडक्ट को डीएक्टिवेट नहीं करते या उसको रिमूव नहीं करते और उसको सेल करना नहीं छोड़ते, तो ऐसी सूरत में दराज ये करता है कि वो प्रोडक्ट लॉक कर दी जाती है, जिसको आम तौर पे हमारे सेलर्स कहते हैं कि जब कोई प्रोडक्ट सेल होने लगती है तो दराज उसको लॉक कर देता है। ऐसा नहीं होता, जब उस पर बहुत ज़्यादा बैड रिव्यूज़ आने लगते हैं, रिटर्न्स आने लगते हैं, तो दराज ऐसे प्रोडक्ट को लॉक कर देता है। आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे जो है हमारे पास तो 5 स्टार था या 4.9 स्टार था या 4.5 स्टार था, सिर्फ स्टार्स नहीं काउंट किए जाते बल्कि कमेंट्स भी पढ़े जाते हैं। अगर कमेंट्स रॉन्ग है और स्टार्स भले ज़्यादा हैं तो भी वो बैड फीडबैक काउंट होता है और उस सूरत में भी आपकी प्रोडक्ट लॉक कर दी जाती है। तो ये एक तरह की प्रोडक्ट गाइडलाइन पॉलिसी है, आपको इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपकी शॉप जो है परमानेंटली डिलिस्ट हो सकती है। और रीसेटिंग क्राइटेरिया हमने पिछली वीडियो में बता दिया कि ये 365 डेज़ बाद ही रीसेट होगा NCP, यानी कि आपको 1 साल में 48 NCP तक नहीं पहुंचना किसी भी सूरत में, वरना आपकी शॉप परमानेंटली डिलिस्ट कर दी जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन है इस बारे में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।